और अनुशासनहीनता पर एमपी बीजेपी सख्त है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्य पद्धति का ऑर्गेनाइजेशन है। जनप्रतिनिधि हो या पदाधिकारी हो, समय समय पर जब कोई ऐसी बात होती है तो हम उनसे बातचीत करते हैं। वहीं वी डी शर्मा ने कहा कि लव जिहादियों को छांट छांट के निकालेंगे और पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, उसकी गहराई तक जाएंगे। उस गैंग को लेकर अभिमानी मुख्यमंत्री जी ने भी, हमारी सरकार ने, पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और इसकी गहराई में जाएंगे। ऐसे तथाकथित जो लोग हैं, ये समाज विरोधी लोग भी हैं और इस प्रकार की घटनाएं हमारी बहन बेटियों को जिन्होंने गुमराह करके, लव जिहाद जैसा प्रकरण है, लव जिहादी है, इसलिए उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को छांट छांट के निकालेंगे। मैंने कहा ना, छांट छांट के निकालेंगे। जहां भी होंगे वो बचेंगे नहीं और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इन्हें याद आ जाएगा कि लव जिहाद और ऐसा करने से क्या होता है। इनके जीवन को भी, अगर हमारी बेटियों के जीवन को इन्होंने अगर इस प्रकार की घटनाएं की तो इनके जीवन को भी नरक बना देंगे, बचेंगे नहीं। बड़े मुस्लिम तबके के लोग हैं, उनको लड़कियां सगाई की जाती है दबाव बनाकर। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बचेगा, ऐसा कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई भी हो। सांसद विधायकों की प्रोटोकॉल की समस्या थी, अब सैल्यूट वाला ऑर्डर निकाला है डीजीपी ने, लग रहा है ये सही है कि क्या है? देखिए, मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि हम कानून के बल पर सम्मान नहीं चाहते या कानून बने तब हमें सम्मान मिलेगा, ये कोई इशू सांसद विधायकों का नहीं है। वो नेचुरल कोई प्रोसेस में उनका सर्कुलर है जो सांसद विधायकों के लिए पहले से शायद मुझे लगता है चला आया होगा, उसको उन्होंने रिवाइज किया होगा। लेकिन सांसद विधायक अपने कर्तव्य से, अपने व्यक्तित्व से वो सम्मान पाते हैं और चाहे पुलिस अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के आधार पर उसे सम्मान मिलता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में समाज के हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए और मिलता है। क्या आज आप देखते होंगे कि पुलिस प्रशासन में आप थाने जाएंगे तो थाने आपको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। कई तरह के परिवर्तन आए हैं, तो रूटीन कोई सर्कुलर होगा, उस सर्कुलर को रूटीन तौर पर उन्होंने लेकर के आए। तो इसका अर्थ ये नहीं है किसी ने डिमांड की है या कोई ऐसी समस्या हो रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चलिए, धन्यवाद, हो गया। पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ ढूंढ कर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज मैं पढ़ रहा था मीडिया के अंदर, लगभग 220 के करीब ऐसे पाकिस्तानी नागरिक यहाँ हैं। कुछ अवैध तौर पर रहने वाले भी हैं। अब एक नहीं बचेगा। मैंने कहा ना, अगर हमारे भाई और बहनों के ताबूत आए तो अब आतंकवाद का अंतिम ताबूत होगा जिस पर कील ठुकेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह ने और देश का पूरा जनमानस, 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है कि मोदी जी अब हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब हिसाब किताब पूरा होगा। देश में नक्सलवाद समाप्त हो गया। अब ये कश्मीरी पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद भी देश के अंदर नहीं चलेगा। सरकार हर तरीके से तैयार है, उन्हें जवाब मिलेगा। चलिए, नहीं यार, नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता का तो कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई करने का प्रयास करता है तो मैंने कहा ना कि पद्धति है भारतीय जनता पार्टी में, तत्काल ये चीजें होती हैं। वो सारी बातचीत हो गई। कभी कभी मनुष्य है ना, मनुष्य होने के नाते से कभी कभी बातें हो जाती हैं। भोपाल में एक गैंग सक्रिय है काफी समय से, जो हिंदू युवतियों को टारगेट